प्लेस है डी मैलो हाउस, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई उसकी भी। बताओ। और मेरे हिसाब से आपको दिन में वो घर देखना चाहिए था यार, किसी क्या इतना प्यारा, मतलब पुर्तगाल के टाइम का वो जो घर बना हुआ था, और बहुत ही प्यारा उसका स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर था बहुत ही यूनिक, ईंटें भी लगी हुई थी वहाँ पे, इटालियन ये सब। मैं तो गया था भाई, मैं तो मतलब मैंने कहा यार इतना, लेकिन आज भी वो पूरा का पूरा अबेंडेंट पड़ा हुआ है। उसकी भी बड़ी तगड़ी स्टोरी है। क्या स्टोरी है भाई? 2 भाई थे ये, और दोनों भाइयों में ना उसी प्रॉपर्टी को लेके डिस्ट्रीब्यूट चल रहा होता है, लेकिन रहते साथ में ही है। अब इनके माँ बाप भी नहीं होते, इनकी शादी भी नहीं हो रही, दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से, अब जो छोटा वाला भाई होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा जिद्दी होता है। इनकी अलग एक बैंगलोर में भी प्रॉपर्टी होती है, तो वो उसको कहता है कि भाई तू बैंगलोर वाली प्रॉपर्टी ले ले और मेरे को ये प्रॉपर्टी दे दे तू पूरी। अब दोनों भाइयों में इतना ज़्यादा झगड़ा होने लगता है ना कि वहाँ के पड़ोसी इनसे इतना ज़्यादा परेशान हो रखे होते हैं, रोज़ जब भी कोई इनके घर के बाहर से निकल रखा होता है तो यही चिल्लाने की, चीखने की यही आवाज़ें आ रही होती हैं, लड़ाइयों के उसमें पूरी। अब भाई क्या होता है, जो बड़ा वाला भाई होता है ना, एक दिन वो परेशान हो, ड्रिंक करके ढंग से इससे परेशान होके गन निकालता है और छोटे भाई को मार देता है। 2 गोली मारता है उसको, और जाके पीछे जो उनका बैकयार्ड होता है उसमें जाके दफना देता है। अब थोड़े टाइम है ना उसको नॉर्मल होने में लग जाता है, महीना 1.5 महीना हो जाता है। पड़ोसी को परेशान हो जाते हैं कि यार वो अब इनके घर से आवाज़ें नहीं बंद हो गई हैं, लड़ाई नहीं हो रही आजकल, ये नहीं हो रही। लेकिन है ना कुछ ऐसे इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं कि जहाँ उसने गाड़ रखा होता है ना, उस कब्र के ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम से कौवे आना, और रात को कुत्ते उसी कब्र की तरफ देख के भौंकना पागलों की तरह, ऐसी चीज़ें होने लगती है। तो इनका पड़ोसी एक दिन उससे पूछता है बड़े वाले से कि भाई क्या हो गया, वो छोटा वाला दिखाई नहीं दे रहा। तो ये ऐसे कह के बात टाल देता है कि भाई हमारा जो भी है हमारा सॉल्व हो गया, और वो बैंगलोर चला गया और वहीं पे ही सेटल हो गया, काम वही करेगा। लेकिन धीरे धीरे ना भाई उसकी दीवारों पे ना कुछ लिखा आना शुरू हो गया। वो घर की दीवारों पे वो रोज सुबह जो बड़ा भाई है वो उठता था ना, तो देखता था कि दीवारों पे लिखा हुआ इंग्लिश में कि भाई मेरा घर छोड़ दे, ये मेरा घर है। ऐसी चीजें होने लगी उसके साथ, और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगा, बीमार होने लगा। और एक टाइम तो बताते हैं ऐसा आ गया था कि वो शीशे में खुद को देख के ना माफिया मांग रहा है, लेकिन बताते हैं कि शीशे में उसको उसका भाई ही दिख रहा होता था। ऐसी चीजें होने लगी, और उसके जो भाई की आत्मा है वो उस घर में आ गई, और उसके बाद उसको वो दिखने लगी। सुबह जब वो उठता था उसको प्रॉपर वही गन शॉट लगे हुए हैं, सड़ा बंदा कोई बैठा हुआ है, ये सब दिखने लगा उसको प्रॉपर। अब वो परेशान हो गया और उसने भाई सुसाइड कर लिया वहां पे, बड़े वाले भाई ने, उसी घर में। लेकिन बताते हैं कि भाई फिर से जब से उसका सुसाइड हुआ ना, उसके बाद से दोबारा वो लड़ाई की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं उस घर से। दोनों आपस में लड़ रहे, अब आत्माएं लड़ रही हैं प्रॉपर्टी के लिए। और भाई साहब मैं गया था रात को उस घर में भाई, मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं ना, मेरे को ऐसा कुछ सुनाई दिया। रात ही हो गए थे, 10-11 बजे के बाद ही। लेकिन आपको महसूस हुआ था कुछ? नहीं, मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ भाई, नहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब कहते हैं ना भाई, इनका भी टाइम और ऑरा होता है, ऐसा नहीं होता ना ये कुत्ते बिल्ली नहीं है जाओगे आप। हाँ, तो ये चीज भाई बड़ी। किस टाइम पे विजिट किया था आपने? मैंने 12 बजे विजिट नहीं किया था रात को प्रॉपर, मैं गया था शायद 9-10 बजे अंधेरा होने के बाद। टाइम नहीं था हमारे पास, जाना था उस दिन एयरपोर्ट पे जल्दी। भाई 1 से 4 के बीच एक्टिव होती है एनर्जी, तब जाना चाहिए था आपको। नहीं, वैसे 12 से 3 कहते हैं। 3 से 4, मैंने 3 से 4 सुना हुआ है। और 3 बजे तो कहते हैं डेविल आवर होता है, 3 बजे ये पीक पे होती है अपनी। हाँ, गोवा जाते हो ना आप, तो इन चीजों पे दिमाग थोड़ा कम जाता है ना भाई। पता है जब हम गोवा जाते हैं ना, पहले तो चलो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, चले गए बीचेस वगैरह पे, चिल कर रहे हैं पानी में। अब ये जोन आ गया, हम गोवा जाते हैं, हम करते हैं वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ पार्टी। गोवा में भाई बहुत ज्यादा क्रीपी ऐसी बहुत ज्यादा जगह है, पता है साउथ में है ना बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को, हॉन्टेड के लेवल, पैरानॉर्मल चीजें साउथ में। और केरला, हैदराबाद, बताते हैं भाई ये हब है। हाँ, अच्छा। हाँ, ये हब बताते हैं भाई, बहुत सॉलिड चीजें हैं। आप ब्लैक मैजिक का भी हब बताते हैं, ब्लैक मैजिक का वैसे हब बताया, पश्चिम बंगाल बताया जाता है, लेकिन अगर आप ढंग से इसमें डीपली घुसोगे ना तो आपको पता लगेगा कि साउथ में ज्यादा है ये चीजें, केरला वेरला की साइड, इस जगह ज्यादा है ये। भाई कोई है ब्लैक मैजिक का किस्सा जो हो इंटरेस्ट? भाई इतना नहीं मेरे को ब्लैक मैजिक के बारे में पता, लेकिन एक मयोंग गांव है, इसके बारे में सुना होगा आप सबने। वो ब्लैक मैजिक, सेंटर ऑफ द ब्लैक मैजिक कहा जाता है, वो मयोंग गांव कहा जाता है। जब अकबर भी अपनी सेना लेके पहुंचा था ना वहां पे, तो बताते हैं उसकी आधी सेना गायब हो गई थी घोड़ों से ही। वहां के लोग आज भी ब्लैक मैजिक इस लेवल पे करते हैं, और आज भी आप जाओगे ना तो वहां पे आपको ब्लैक मैजिक से बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा। मैं भी जल्दी एक्सप्लोर करने वाला हूँ मयोंग गांव को,
बहुत सॉलिड। एक जतिंगा वैली के बारे में सुना है आपने कभी? नहीं, क्या है भाई? भाई जतिंगा वैली एक ऐसी जगह है ना, वहां पे रोज शाम को 6 बजे के बाद है ना, सारे बर्ड्स जो हैं वो अजीब बिहेव करने लगते हैं और सुसाइड करने लगते हैं। खुद ही टकरा जाएंगे दीवारों से, पेड़ों से, और खुद ही मर जाएंगे। सुना नहीं है आपने कभी जतिंगा वैली के बारे में? ये जगह है कहाँ? आसाम में है ये जगह। हाँ, और बताते हैं कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा पैरानॉर्मल शक्तियाँ हैं, इतनी ज़्यादा कि वो बर्ड्स को पागल कर देती हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता। अब क्या होता है ना, पैरानॉर्मल चीज़ें ये होती है, मैं बता रहा था ना कि ग्रहों पे असर करती हैं, ऐसे करती हैं, तो सुसाइडल थॉट आने लगते हैं, ये चीज़ आने लगती हैं। अब सबसे वीक होते हैं बर्ड्स, आपको पता होगा, खरगोश हो गए, आपको खरगोश को तेज चिल्ला भी दोगे ना, मर जाएगा। भाई ये चीज़ है, मैंने एक मूवी देखी है, एक मूवी है ड्रैग मी टू हेल। उसमें क्या होता है, सेटन उसके घर पे आ जाता है और औरत के ऊपर रहता है वो। तो उसमें दिखाते कि जो कौवे है ना वो टकराते, वो घर के अंदर होती है, उसे टक 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 आवाज आती है। तो जैसे वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि हजारों में कौवे मरे होते हैं नीचे जमीन में। बर्ड्स का जो ऑरा होता है ना वो सबसे वीक होता है। कई लोग जो ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल करते हैं ना, वो बर्ड्स को ही। हाँ, ये तो देखा है कि कबूतर की बलि देकर चौराहे पे रख देते हैं। हाँ, बर्ड्स का जो ऑरा होता है बहुत ज्यादा वीक है भाई, उसी के थ्रू आप पैरानॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादा कर सकते हो। तो ये जतिंगा वैली का तो आप देखो, अब ये तो लाइव वीडियोस हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि आप सुबह जब निकल रहे हो ना मॉर्निंग वॉक पे, तो रोडों पे मरे हुए पड़े हैं सिर्फ बर्ड्स ही बर्ड्स हर जगह। ये तो वीडियोस हैं अपनी। क्रेजी भाई यार। भाई अब हॉरर का माहौल बना ही हुआ है, तो ड्रैकुला और वैम्पायर पे आओ। देखो पता है, जब हम वैम्पायर की बातें करते हैं ना, तो बंदों के दिमाग में आता है बड़े बड़े ड्रावनिक कैसल्स, रोमानिया। लेकिन मैं बता दूं भाई, ये इंडियन कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है भाई इंडिया का? बेताल हमारा फर्स्ट वैम्पायर था। अब पिशाच। अभी आप कह रहे थे ना कि आप कह रहे थे, पता नहीं कह रहे थे, वो तो छलावा होता है। छलावा अलग है, हाँ, पिशाच अलग है। तो पहला पिशाच कौन था अपना? बेताल पक्षी सुना ही होगा सबने, हमने बचपन से सुना, विक्रम बेताल। बहुत सारे ऐसे मंदिर है, पुणे में बेताल पूरा का पूरा पहाड़ है, बताते हैं आज भी वहां पे बेताल को देखा जाता है। पर पिशाच और वैम्पायर तो अलग अलग चीज। भाई एक ही चीज है। पिशाच क्या होता है? खून चूसता है वो भी पिशाच, यहीं पर ही, और वही वैम्पायर है। हाँ, तो क्या था ना, बेसिकली मैं बताता हूँ, क्या सारे जो वैम्पायर है ना वो ड्रैकुला नहीं हो सकते। पहला जो वैम्पायर था वो था ड्रैकुला, उसने फिर सारे वैम्पायर को क्रिएट किया। अच्छा जी। हाँ, तो और जो उसको वैम्पायर ड्रैकुला को जो वो पावर दी गई थी, बेसिकली मैं बताता हूँ क्या था। 14th सेंचुरी में ना हमारा एक राजा था रोमानिया का, व्लाड टिपिस। वो इतना क्रूर बताया जाता है कि वो इतना क्रूर राजा था। इसके ऊपर एक पूरी नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, द ड्रैकुल। अच्छा, हाँ भाई, देखना मत, जरूर मजा आ जाएगा आपको उसमें। मतलब रियल चीजें इतनी ज्यादा, और विद जो फैक्ट्स मिले थे, कई पुरानी बुक्स मिली हैं, उनके थ्रू सारी चीजें समझाई गई हैं कि ये चीजें रियल कैसे हैं। तो जो ड्रैकुल ये था ना, ये क्या करता था, जैसे पूरा का पूरा गांव एक साथ मार दिया करता था, और उनको पहने नोकीले बांस में ऐसे गाड़ के और टांग दिया करता था, अपने आप को वो दिखाने के लिए। अब उससे पूछा गया, जब भाई तू ऐसा क्यों करता है, तो उसने कहा भाई मैं 10,000 बंदों को मारने से बढ़िया 1,000 बंदों को मार के ऐसा खौफ पैदा कर देता हूँ कि वो 10,000 बंदे मेरे अंडर आ जाते हैं। उसका कहना ये था। तो अफगानिस्तान से उस टाइम खान बहुत बड़ा एक राजा था, वो उसकी सेना पे अटैक करता है। तो ये कुछ 400-500 ही होते हैं और वो लाखों की सेना होती है। तो जब ये डर जाता है तो ये जाता है गुफा के अंदर, इसको मिलता है बेताल। तो वो इसको शक्ति देता है ड्रैकुला बनने की, कि मैं तेरे को, लेकिन पूरी तू जिंदगी इस चीज से बाहर नहीं आ पाएगा। हाँ, तो बताते हैं कहीं ना कहीं ड्रैकुला हमारे बीच में आज भी है। बेताल एक तरीके से रोमानिया पहुंच गया, ये कह रहे हो? हाँ, अरे तेरी। अपना वाला बेताल। हाँ भाई, अपना वाला बेताल। अरे भाई, अपना भाई। अरे तेरी भाई यार, मतलब एक तरीके से बेताल को ड्रैकुला मानेंगे कि वो इस चीज का वो है। हाँ, पहला पिशाच जो है वो वही है, ठीक है। वो ड्रैकुला को क्रिएट करता है, उसके बाद फिर आपका वैम्पायर, वो अपने फिर जो भी कहते हैं इसका ब्लड, ये वैम्पायर ने, मतलब ड्रैकुला ने जिसको भी वो करा वो वैम्पायर बन गया। लेकिन ड्रैकुला 2 तरीके से वो करता है। एक तो ड्रैकुला वैम्पायर बनाता है लोगों को, और एक ड्रैकुला क्या करता है, लाइफ कोर्स चूसता है लोगों की। अब क्या कहते हैं कि ड्रैकुला ना टाइमली उसकी भी एज होती रहती है, बूढ़ा होता रहता है, लेकिन जब वो बूढ़ा होने लगता है ना, तो वो किसी जवान बंदे को पकड़ता है
और उसकी लाइफ कोर्स चूसता है, जिससे वो बुढ़ा हो जाता है 3-4 महीने में और ये फिर से जवान हो, मतलब उसकी सोल अपने अंदर ले लेता है, जो उसकी सोल की एनर्जी है। उसकी लाइफ कोर्स चूस लेता है। तो कहते हैं हमारे बीच में अभी तक है ड्रैकुला, और वो आप सीरीज देखोगे उसमें एक एक फैक्ट्स दिखाए गए हैं, सारी चीजें दिखाई गई हैं। पर भाई वैसे देखा जाए ओवरऑल वैम्पायर कॉन्सेप्ट थोड़ा फेक लगता है, क्योंकि ऐसी मूवीज पता है देखी क्या है होता ना है, हमने हमें ना हॉलीवुड की। देखो, जो हमें ना बचपन से सिखाया जाता है हमें वो रियल लगता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है भाई, दिखते ही हमें थोड़ी पता था शुरू में क्या भगवान की क्या कितने पावरफुल हैं, क्या मान्यता है। हमें शुरू से हमारे माँ बाप ने रैप्टा साढ़े भगवान पाप चढ़ेगा, हम डर के मारे हमने शुरू पाप। तो वही हमारे दिमाग में जो चीज़ें हमारे दिमाग में शुरू से बसा दी गई हैं वो हमें थोड़ी रियल लगती हैं। अभी एकदम से कोई नई चीज़ आएगी तो वो डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। लाइक 2000 का नोट शुरू में डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया था, अब अच्छा लगता है। हाँ सही भाई कहते हैं ना कि वैम्पायर्स लिविंग डेड है, कोई मरेंगे ही नहीं। हाँ, तो अगर किसी ने किसी का खून चूसा तो अगला बंदा भी तो वो बन जाता है। वो वैम्पायर की इंटेंशन पे डिपेंड करता है। मैंने बोला ना कि वो उसको वैम्पायर बनाना चाहता है या फिर उसकी लाइफ कोर्स चूसना चाहता है। भाई ये आपने एक अलग सीन बताया बेताल का। अच्छा, ये जो है ना जिम कॉर्बेट से ऊपर जाके सीतावनी वाली रोड पे बेताल घाटी है एक, जहां मैं बता रहा हूँ ना मैंने लैंड लिया, वहां से 32 किलोमीटर दूर एक बेताल घाटी है, और वहां पर बेताल के मंदिर है, और वहां पे रोज शाम को 7 बजे मशान पूजा करते हैं ये। मुझे अब की बार मैं गया था, थोड़ा सा फंस गया था आगे जाके बारिश की वजह से ही, वो लेपड़ वेपड़ का थोड़ा सा खतरा है वहाँ पे ज़्यादा है। तो वहाँ से मेरे को ये रिकॉर्ड करना है, पूरी मशान पूजा कहते हैं कि वो पूरी मशान पूजा है। उसमें औरतें हैं ना अपनी ब्लेड से जीप काट के बहुत सारी चीज़ें करती हैं ऐसी। तो मेरे को प्रॉपर रिकॉर्ड करना है कि वहाँ पे आज भी इतना ज़्यादा खौफ है बेताल का या फिर भूतों का कि वहाँ पे अगर वो रोज़ शाम को सारे गाँव वाले पूजा नहीं करेंगे तो वो रात को उनको सोने नहीं देंगे। मशान पूजा होती है, तो वो मेरे को रिकॉर्ड कर रही है जाके एक बार। भाई ये तो भाई रिकॉर्ड करना है तो अलग इंटरेस्ट आएगा आपकी। भाई वैम्पायर्स एंड ड्रैकुलास की बात हो चुकी है, मैं कह रहा हूँ अब आते हैं अपनी एक्सपर्टीज पे। अब जंगलों में घुसते हैं थोड़ा। घुस लो भाई। भाई आपने बहुत तगड़े एक्सपीरियंस बताए थे पिछली बार जंगल के, कोई नया एक्सपीरियंस आप दोबारा गए हुए हो भाई टाइगर अभी के मैंने साथ? आपको दिखाई ना क्लिप एक, किसके साथ? हाँ भालू वाली। बताओ भाई क्या सीन रहता है? ये भाई जो हमने कैप्चर किया ना भालू, अभी जो वहाँ के ऑफिशियल्स है ना वो भी 3-3 4 साल हो गए उनको, उन्होंने भालू देखा ही नहीं है। तो भालू की पॉपुलेशन कम हो रही है भाई या? बहुत ज्यादा पोचिंग होती है भालू की। इसके नाखून, इसकी स्किन बहुत ज़्यादा उसमें है। तो भालू को तो अब क्या है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर जो भी हमारे नेशनल एनिमल को बचाने में लगी हुई है अभी, टाइगर को, लेकिन इसके पीछे ना बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो विलुप्त हो जाएंगे जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसे कि भालू हो गया, और भी छोटे छोटे ऐसे एनिमल्स हैं। एक बिल्ली आती है जो लेपर्ड से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, वो भी मैंने देखी है काफ़ी बार, उसके बारे में भी ज़्यादा जिक्र नहीं है इंटरनेट पे। भाई ये किस्सा बताओ ना भालू वाला, जो आपने देखा, क्या हुआ, कहाँ पे देखा? भाई नॉर्मली मैं तो जा रहा था और एकदम से ही, मतलब मैंने 2 राउंड लिए उस रोड के। एक बार तो ये पूरी क्लिप है जो भालू आ गया सामने, और भाई दूसरी क्लिप है ना रिकॉर्ड नहीं हो पाई जब भालू मेरी गाड़ी की लाइटों से इतना इरिटेट हो गया और वो खड़ा हो गया। और भालू के बारे में आपने, ये गर्मियों में है ना अपने फुल साइज फुल पीक पे होते हैं, अभी के टाइम पे ही दिखेंगे आपको। क्या साइज रहता है इनका भाई? भाई ऐसे नापा तो नहीं, लेकिन होते हैं काफी बड़े, हमारी फाड़ सकते हैं इतने। हाँ ठीक है, तो अब ये इस टाइम पे अपने फुल पीक पे होते हैं भाई, खूब खूब खाते पीते हैं, और सर्दियों में ना छुप जाते हैं और इनका साइज भी बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाता है। अगर मैं पूछूं ज्यादा डेंजरस कौन है, टाइगर या भालू? भालू। भाई कहते हैं ना कि भालू की साइकिक समझना इम्पॉसिबल है। भाई अब मैंने बताया तो था आपको शुरू में ही, आप डाल लो यूट्यूब पे, डाल लो आप बिहेवियर भालू के बारे में, आपको मिलेगी नहीं कोई वीडियो। ऐसा क्यों है भाई? भाई उसके बिहेवियर को कोई, भाई रिस्क नहीं लेना चाहते बंदे। अभी मेरा एक दोस्त था, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता है, रामनगर में एक साइड रोज सुबह भालू आता था। भाई सारे गांव वालों ने उसको बोला कि भाई मत जा, आप भालू से नहीं बच सकते, आप टाइगर से एक बार को, आप टाइगर देखो, टाइगर है ना अपनी, उसका वो है, मैंने पिछली बार बताया था, उसका ऑरा है उसका भाई, वो सिर्फ आपको तब हार्म करेगा जब उसको लगेगा कि ये मेरे को हार्म कर सकता है। टाइगर आपके पास से दूर से निकल जाएगा आराम से, अगर आप उसको देखो मत, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता हम खड़े हैं नहीं खड़े, क्या कर रहे क्या। लेकिन भालू एक ऐसी चीज़ है भाई, वो आप पे अटैक करने आएगा ही आएगा, और भालू से बचना थोड़ा सा मुश्किल है। भालू भाई बहुत बेरहमी से मारता है, अगर टाइगर आपको मारेगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आएगा सीधा गले पे आपको किल करेगा, ख़त्म। भालू जो है वो मारेगा नहीं आपको, वो नोचेगा।
फाड़ेगा, मतलब फाड़ेगा तड़ पाएगा आदमी को। गंदे लेवल पे। अच्छा बहुत सारे मैंने वो देखे भाई, काफ़ी बंदे बताया था मैंने, आपको ऑफेंड हो सकते हैं मेरी बातों से भाई। मैं आजकल काफ़ी सुनता हूँ, सफारी पे जाते हैं लोग, ये ना वर्ड भाई सच बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रस्ट करो मेरे पे, मार्केट किए हुए हैं ये वर्ड जो है, बार्किंग कॉल, अलार्म कॉल, ये सब कुछ नहीं होता, घंटा। अब भाई देखो, ये जो शब्द आपने बोले हैं ना, ये हमारे ही पॉडकास्ट में सुनने में आए थे भाई ये सब कुछ ये सब मार्केट वर्ड है। उन सब ने कितने टाइगर देखे हैं, मैं उन सबको ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल सकता हूँ कि मेरे से ज़्यादा टाइगर्स उन्होंने कभी कैप्चर नहीं करे होंगे। ठीक है, जब आपको ये चीज़ें, उनको टाइगर दिखा होगा तब जब वो रोड पे चल रहा होगा एकदम से ही। मैंने टाइगर हंटिंग करी है भाई, मैंने टाइगर को ढूंढा है। ठीक है, बहुत फर्क है इन दोनों बातों में। एक टाइगर आपको दिख जाना वो होता है लक आपका, कि आप गए हो भाई, अरे वाह बड़े लकी हो, आपको टाइगर दिख गया। एक होता है टाइगर भाई हंटिंग करना, कि आपको टाइगर को ढूंढ के निकालना जंगल के अंदर से, वो बहुत डिफिकल्ट है। वो मेरे हिसाब से भाई अभी इंडिया में तो कोई नहीं कर रहा होगा। हाँ। अगर कर रहे होंगे तो बहुत प्रोफेशनली, बहुत वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं जो 1.5 दिन वहीं पर बैठे रहते हैं, वो कर रहे होंगे। भाई जो हम रील्स भी देखते हैं आजकल, जैसे टाइगर वाली वायरल होती है, जैसे कोई जीप वीप में बैठा है और टाइगर एकदम से घुर रहा है, और तो ये सब भी लोग जैसे बदतमीजी करते हैं कि चले गए, अरे मतलब चिल्ला विल्ला के अरे टाइगर टाइगर, तो इन सब चीज़ों से भी परेशान हो जाते होंगे वो जैसे। बिल्कुल भाई परेशान हो जाते हैं। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, आप है ना, पहली बात तो ये है कि आजकल लोग टाइगरों को दिखाने के लिए, थोड़ा सा पैसा बनाने के लिए इस लेवल तक जा रहे हैं ना। अभी जो आपने एक रील देखी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि एक टाइगर एक जीप पे हमला कर रहा है। हाँ हाँ। वो मेरे रिजॉर्ट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर की रील है भाई, सीतावनी की रोड है वो। उसी रील की बात कर रहा हूँ मैं, उसी रील में हुआ है ऐसा। वो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, और वो टाइगर मैंने भाई कम से कम 30 टाइम्स देख लिया होगा अब तक। मेरे को उसने अब तक कुछ भी नहीं कहा। आप उससे एक डिस्टेंस मेंटेन रखो, उसको सिक्योर फील कराओ, आप आपको कभी टाइगर अटैक नहीं करेगा। अब आप जबरदस्ती वहां पे रेव करोगे गाड़ी का और जबरदस्ती आगे पीछे करोगे तो उसको लगेगा भाई कि, और वो आपको चार्ज करेगा ही करेगा। भाई लोग कर देते हैं ना, रे टाइगर अरे इधर आ इधर आ। भाई मैं बताता हूँ क्या होता है ना, टाइगर क्या होता है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है ना, इसमें बात करता है। जो हम बात कर रहे हैं ना, हमारी साउंड के बाद जो हमिंग्स आ रही है, वो 1 से 1.5 किलोमीटर तक आदमी की हमिंग सुन सकता है। तो आप सोचो कि गाड़ी की रेव से वो कितना डिस्टर्ब हो रहा होगा। भाई वैसे टाइगर्स को, जैसे अभी हम रील्स ही देखते हैं, एक बंदा है कोडी, बहुत फेमस है बाहर का बंदा, वो कितना फ्रेंडली है यार, उसके साथ जानवर, चिंपैंजीज, टाइगर्स। देखो क्या होता है ना, चाहे टाइगर हो, अब हम कुत्ते पालते हैं घर में, बिल्लियाँ पालते हैं, क्या होता है ना, हम बचपन से इनको अपने नेचर के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। उसका जो रियल नेचर होता है ना, जब वो तब पता लगता है जब वो नेचुरल हैबिटेट में होता है। चाहे वो डॉग भी हो, आप गली के कुत्तों को देख लेना, उनको कोई नहीं सिखाता अटैक करना, उनको कोई नहीं सिखाता सारी चीज़ें, वो रोज़ खाना खाते हैं ना अपना ढूंढ डांड के जैसे मर्जी। तो अब वो उसने बना रखे हैं वैसे वो टाइगर, वो मेरे हिसाब से टाइगर है ही नहीं। भालू की साइकिक के बारे में थोड़ी बात करते हैं, और कोई किस्सा आपने सुना भाई हो पता कहीं है, अब पे? यही बोल रहा हूँ, भालू की जो साइकिक है ना, वो कुछ भी भाई ऑन रिकॉर्ड ज़्यादा है नहीं। तो जैसे कि लोकल्स बताते हैं, गांव वाले बताते हैं, अब इसमें से आधी अफवाहें भी हो सकती हैं, आधी रियल चीज़ें भी हो सकती हैं। मैंने बहुत सारी जगह ना एक चीज़ कॉमन सुनी है भाई, कि जो भालू होता है ना, वो लड़कियों को उठा के ले जाता है भाई। अरे तेरी, उठा के ले जाता मतलब? भाई उठा के ले जाता है। लोकलाइट से सुना है, मतलब बहुत सुना है भाई, और ये बहुत सुना है। आप भी मेरे साथ चलेंगे ना जब हम कभी जंगल, तो मैं आपको वहाँ के लोगों से बात कराऊँ, वो आपको ऐसे ऐसे किस्से सुनाएंगे ना भाई इस चीज़ के बारे में, कि भाई वो प्रॉपर लड़की के साथ सेक्स करता है। अच्छा। हाँ, भालू प्रॉपर 3-3, 4-4 दिन तक वो जाने नहीं देगा उसको, और मारता भी नहीं है? गर्ल्स की स्मेल से बहुत अट्रैक्ट होता है वो, मारता नहीं है भाई। ये कैसा बिहेवियर है भाई? नहीं भाई, अभी ये सुना है मैंने ऐसा, और बहुत ज़्यादा सुना है। मतलब ऐसा भी नहीं, जो भी अपने ऑडियंस देख रही है ना पहाड़ की साइड से, जो उत्तराखंड, हिमाचल, वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा, कि वो औरतों को उठा के ले जाता है और बहुत पसंद करता है उनको वो। भालू का वैसे मेन खाना क्या होता है, किसको टारगेट करता है एनिमल्स में? भाई ओमनीवोरस होता है वो, ज़्यादा बड़े एनिमल मारता नहीं। कीट पतंगे जो होते हैं, हद से हद लास्ट उसका भेड़ बकरी तक को खा जाता है, उससे बड़ा एनिमल नहीं खाता वो। इंसानों को वो खाता नहीं है भाई, अटैक करता है, मारता है। हाँ,
फेस पे अटैक करता है। कभी भी आप है ना, अभी गूगल पे भी डालोगे ना बियर अटैक, जो आपको फोटो दिखाई देंगी ना, वो आपको दिखाई देंगी उसने फेस ही बिगाड़ दिया लोगों का। वो खाल इधर से इधर कर दी, ये सब पूरा नोच लिया, आंखें निकाल दी। तो ये अटैक बहुत ज़्यादा करता है भालू। और मैं तो यही बोलूँगा भाई, जंगल के अंदर आपको अगर बचना है ना, तो भाई भालू से बच जाना। ये दुआ करना कि भालू जब आप पैदल हो तो बिल्कुल भी आपको ना दिखे, वो छोड़ेगा नहीं। और आपको लगेगा कि वो आपके पीछे नहीं भाग सकता, वो 2 पैरों पे खड़ा होकर भाई ऐसे भागेगा ना। अच्छा भाई मैंने एक मूवी देखी है रेवेनेंट, लियोनार्डो डी कैप्रियो है उसमें उसका उससे हो जाता है भालू से सामना टाइप हो जाता है। तो वो सोचता है क्या करूँ, तो वो जो ट्रिक बता रखी है बहुत फेमस जो है, तो उसमें वो लेटता भी है, लेकिन जब वो सांस रोक के लेटता है, लेकिन तब भी ना भाई उसको वो फाड़ देता है। मतलब उसमें दिखाया है पूरा कि ऐसे नोचा उसने, ऐसे नोचा। भाई मिथ है। हाँ ऐसे तो मूवीज को तो भाई अब मिथ ही मानूंगा मैं। ऐसे तो हमारे अमिताभ बच्चन जी ने भी टाइगर से लड़ाई करी हुई है अपने मूवी में। वो असली में थोड़ी कोई एक ह्यूमन के बस की बात ही नहीं है कि वो टाइगर से लड़ सकता है। मतलब ये श्योर शॉर्ट चीज नहीं है कि भाई कुछ नहीं करेगा, वो कुछ भी भाई वो कुछ भी कर सकता है। टाइगर की आपको थोड़ी सी श्योर शॉट है कि आप थोड़े से वहां पे ट्रिक्स आजमाओगे ना, तो आप बच सकते हो। बताओ एक और ट्रिक्स बताओ, क्या ट्रिक्स है? भाई ट्रिक्स यही है, पहले तो बिल्कुल मत डरो आप। हाँ, जितना भगवान ने आपको उस टाइम कॉन्फिडेंस दे रखा ना, सारा अपने अंदर भर के चिल्ला दो उस पे गंदे लेवल पे। मैंने आपको पिछली बार किस्सा बताया भी था कि टाइगर वाला एक, मैं जो बचा था वो चिल्लाने से ही बचा था। मुझे लग रहा था कि हिरन आ रहा है, लेकिन वो एकदम से टाइगर निकल के आ गया था। तो भाई टाइगर को भी पीठ नहीं दिखाते अपनी, ऐसा कुछ सीन है जैसे आपने टाइगर आप मत दिखाओ टाइगर सॉरी को भालू को भी पीठ नहीं दिखाते अपनी, ऐसा कुछ है? नहीं, भालू तो आपके सामने ही खड़ा रहेगा। अगर वो आप पे अटैक करेगा ना, भालू को तो कुछ भी दिखा ले वो भाई, भालू है, वो छील देगा। भालू को आप मत पीठ दिखा देना बस। हाँ वो फिर वो कुछ और भी कर लेगा भाई। फिर वो लड़की की स्मेल ले लेगा। सुना नहीं मैंने, लेकिन लोंडो का तो, लेकिन लोंडो को तो यही सुना है भाई, चीर फाड़ गलत लेवल पे करता है वो, बहुत गलत लेवल पे। भाई लेपर्ड का भी आपको एक्सपीरियंस है, कुछ बताओ लेपर्ड के बारे में, आपको क्या पता है? लेपर्ड भाई पता है क्या है, अभी एक है ना, अभी वो आया आपका जो काउंटिंग आई है, उत्तराखंड में 1200 लेपर्ड पाए गए हैं। लेकिन ये जो काउंटिंग है ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क्स की है। जैसे कि उत्तराखंड में 2 नेशनल पार्क हैं, एक राजा जी नेशनल पार्क और एक ये अपना जिम कॉर्बेट। भाई लेपर्ड ऐसी सी जगह है ना, आप सोच नहीं सकते। और लेपर्ड, आप टाइगर आपको दिख जाएगा नॉर्मली, लेपर्ड नहीं दिखेगा भाई। वो कैमोफ्लैश इतना तगड़ा होता है ना उसका भाई, कि वो पत्तों के बीच में होगा और आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे लेपर्ड है और लेपर्ड बैठा होगा। और लेपर्ड अटैक जरूर करेगा आप पे। अच्छा, जो लेपर्ड है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। उसको उसकी मतलब एग्रेसिव इन द सेंस, वो फट्टू कह लो एक तरह से, वो बहुत ज्यादा फट्टू है। वो जरा से उसको लगता है कि भाई मैं गया। अच्छा, जैसे कि हमारे जो आर्म फोर्स में सिखाया जाता है ना कि डिफेंस का सबसे अच्छा तरीका है अटैक, वो अपनाता है। और उसके सामने चिल्लाओगे तो वही टाइगर वाली चीज, चिल्ला लो भाई। कुछ नहीं। बट वो आदमी मार देता है, मतलब जैसे हमने तो वीडियो देखी खत्म है कि भाई, वो खत्म, रेस्क्यू वाली, खत्म आदमी को खत्म कर देता है लेपर्ड, बिल्कुल खत्म कर देता है भाई आदमी को। लेपर्ड सबसे पहले आपकी खोपड़ी उड़ाएगा। हाँ, अब यहाँ पर भी आप एक फोटो डाल सकते हो भाई कि अभी ये कर्नाटक की लेटेस्ट स्टोरी है, बंदे का दिमाग खोल दिया उसने, यहाँ से पूरा टोपा सा निकाल दिया। भाई हमने तो जैसे वीडियोज ही देखे, जैसे ये रेस्क्यू वाले जाते हैं तो लेपर्ड को इधर उधर भागते हुए ही देखा है, कभी किसी को गिरा देगा, फिर जाके किसी जितने को बंदे गिरा खड़े होंगे देगा। ना लेपर्ड के आगे, वो सब पे अटैक करके जाएगा। और लायन का क्या सीन है भाई? भाई लायन क्या होता है ना, लायन टाइगर से वीक है बहुत ज्यादा, 30% मतलब माइंड में भी और मसल्स में भी, साइज में भी, और ग्रुप्स में रहते हैं लायन। लायन को स्लो भी कह सकते हैं कि स्लो है थोड़ा टाइगर से, बहुत स्लो है भाई। लायन कभी भी है ना पॉलिटिक्स करता ही नहीं है। लायन अक्खड़ है, सीधा घुस गया कहीं भी, ग्रुप जा रहा है हिरन का, सीधा भग गया। जो एकदम टक करके शिकार करता है ना, वो टाइगर है। वो कैलकुलेट करता है कि मैं कितनी पास जाऊंगा, कितनी चीजें करूंगा, तब जाके मैं उस तक पहुंच पाऊंगा। बहुत बहुत कैलकुलेटिव है भाई टाइगर। और टाइगर, मैं बोल रहा हूं ना कि हम टाइगर हंटिंग करते हैं, और टाइगर को लोग ऐसे ही देखते हैं कि दिख गया बाई चांस, जीप सफारी करता हुआ तो दिख गया, वो मेल्स टाइगर है दिखते हैं। लेकिन आपके कितनी 2-3 मीटर दूर टाइगर बैठा होगा, आपको नहीं पता होगा टाइगर बैठा है। वो आपको सेंसिस से पता लगाना पड़ता है कि टाइगर यहाँ पर है।
भाई पता है क्या है, एक ये किस्सा वैसे मैं सुनाना चाहता नहीं था, पिछली बार भी शायद हमने थोड़ा बहुत डिस्कस करा था इसके बारे में। मैंने बताया था कि मैंने पोचिंग होती हुई देखी है। क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी चीज़ें, लीगल एक्शंस, काफ़ी चीज़ें हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। एक बार ऑडियंस के लिए आप बता दो कि पोचिंग क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता। पोचिंग होती है भाई अवैध शिकार, इलीगल शिकार करना। अगर आप सर्च करोगे ना टाइगर के बारे में, तो भाई ये बहुत बड़ी एक ब्लैक मार्केट है जिसको नेपाल, चाइना और इंडिया के बहुत बड़े माफिया चला रहे हैं। कई जगह ऐसा कहा जाता है कि जिंदा या मुर्दा टाइगर की स्किन, हड्डियां, टिथ, आंखें 8-8 करोड़ तक की स्मगल हुई हैं एक टाइगर की। तो बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट है। और जो पोचर्स हमने अपनी इमेजिनेशन में सुने या देखे हैं ना, वो पोचर्स अब नहीं रहे हैं। हम पहले देखते थे कि पोचर्स एक लोकल लोगों का ग्रुप जो कि टाइगर को कैसे मारता है। पहले जो पोचिंग होती थी वो टाइगर को ऐसे मारा करते थे, गोली नहीं मारते कभी भी टाइगर को, क्योंकि टाइगर की स्किन के ऊपर दाग आ जाएगा और फिर वो स्किन किसी काम की नहीं है। तो ये पहले ऐसा करा करते थे कि उसको करंट लगाते थे और उसके मुंह में नोकीला बांस घुसा दिया करते थे, बहुत पेनफुल मारा करते थे उसको ये। अब जो है थोड़ा सा हाईटेक हो गई ये चीज़ें, तो अब ये यूज़ करते हैं ऐसी गन्स जिससे वो बेहोश हो जाता है ऐसे टाइगर। अब क्या हुआ, एक दिन एक रोड निकलती है भाई जंगल की, मैं लोकेशंस नहीं बताऊंगा कहाँ कहाँ की बात है। तो वो एक सिटी से दूसरी सिटी जाना था मेरे को, और वो रोड एक रोड है, वो कोई भी जा सकता है वहाँ पे, ऐसा कोई इलीगल नहीं है जाना वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, वो रोड है बेसिकली। तो अब मेरी किस्मत में ही था ये सब देखना। अब बेसिकली क्या हुआ, जब मैं रोड से जा रहा था, हल्की हल्की धुंध थी, सर्दियों का टाइम था, हम 4-5 बंदे थे गाड़ी में, और हम जा रहे हैं रात को, और साइड में मैं देखता हूं कि एक रॉक पाइथन है लेटा हुआ। कितने फुट का भाई? काफ़ी बड़ा था, मतलब मैं टॉर्च ऐसे मारता चला गया, काफ़ी लंबा था वो। तो भाई मैं देखता हूँ कि बीच में से वो है ना कटा हुआ है, बीच में से उसको काटा हुआ है, और आधा जो रॉक पाइथन है वो एक टाइगर से ऐसे लिपटा हुआ है। अब 2 टाइगर और झाड़ियों के अंदर मेरे को दिख रहे हैं, इनकी मतलब स्किन दिख रही है, लाइनें दिख रही है, मैंने कहा 2 टाइगर और हैं। तो हमने ये अंदाज़ा लगाया सबने कि ये जो रॉक पाइथन है इसने लेटे हुए इसके अटैक करा, और इसके जो 2 साथी थे इसने आके इनको बीच में से फाड़ दिया। अब हम थोड़ी देर वेट करते हैं, आधा घंटा 45 मिनट हो जाते हैं कि अब ये टाइगर मूव करेंगे, उठेंगे। आधा घंटा 45 मिनट हो गए भाई, वो टाइगर मूव ही नहीं कर रहे, वो लेटे हुए हैं। मैंने कहा भाई क्या सीन है। इतने में है ना पीछे जो लड़का बैठा था वो बोलता है कि भैया देखना टायर के साथ में क्या है, और हमने शीशे से बार बार निकाल के देखी करते हैं, तो पीछे जो है लेपर्ड बैठा हुआ है, लेटा हुआ है वो। और मैं भाई मेरा सर जो है चकरा गया, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि टाइगर और लेपर्ड एक साथ, ये दोनों कट्टर दुश्मन है भाई, सेम टेरिटरी में नहीं हो सकते। ये सेम टेरिटरी में हो ही नहीं सकते हैं। टाइगर लेपर्ड को जैसी देखेगा ना वो उसको किल कर देगा, क्योंकि टाइगर जो होता है लेपर्ड को इसलिए मार देता है, ये एक साइकिल है, क्योंकि लेपर्ड ये सोचता है कि टाइगर के बच्चों को मैं मार दूं ताकि बड़ा होकर ये मुझे मारेगा, तो टाइगर पहले ही लेपर्ड को देखते ही किल कर देता है। तो मैंने कहा ये इम्पॉसिबल है यहाँ पे बैठे हुए। इतने में है ना झाड़ियों के पीछे से भाई 2 आंखें दिखती हैं हमें टॉर्च में, और मेरे को लगा वो इतनी छोटी आंखें थी, क्योंकि टाइगर का जो फेस ही है वो इतना बड़ा होता है, आंखों की डिस्टेंस से पता लगता है कि टाइगर कितना बड़ा है, कितनी दूर बैठा है। तो अब वो इतनी छोटी थी, मैंने कहा टाइगर कब्स हैं, ये टाइगर के बच्चे हैं भाई, और ये मूव कर रहे हैं। भाई इतने में ही वो आंखें पूरी ऊपर आती हैं और 2 बंदे खड़े होते हैं, और भाई हमारे जो हालत थी वो ऊपर नीचे थी, क्योंकि यहाँ पे टाइगर और लेपर्ड लेटे हुए, वहाँ बंदे कैसे हो सकते हैं। और भाई वो पूरा उन्होंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे, हुडी, और मास्क लगाया हुआ था वाइट कलर का, और भाई वो हमारी तरफ गन निकालते हैं, और एकदम से ही भाई मैंने अपने दोस्त को बोला भाई गाड़ी भगा। भाई इस लेवल पे गाड़ी भगाते हैं, और थोड़ी दूर है ना आगे जाके, जैसे जंगल खत्म होता है गांव था, अब वहाँ पे ना कुछ लोकल्स बैठे हुए थे बाहरी, तो मैंने हाबड़ ताबड़ में एकदम से ही भाई मैंने बताया उनको, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे टाइगर वाइगर के ऐसे ऐसे, ये वहाँ के लोकल लोगों को घंटा फर्क नहीं भाई, नॉर्मल, अच्छा चलो ठीक है ये वो। तो भाई
ये सीन था भाई, और मैं अपनी लाइफ में वो रात नहीं भुला सकता। मैंने ये ऑन कैमरा ये लगा लो, इस बात को ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए होंगे आज। मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे दोस्तों के अलावा अगर कहीं आज ये बात पता लगी तो वो ये है। तो पूरे देश को पता लगी है भाई, और ये बहुत सैड चीज कितना है यार। गलत है भाई ये यार। भाई गलत है, लेकिन एक चीज की खुशी ये भी है कि आज के टाइम पे भाई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है, नहीं गवर्नमेंट वर्क कर रही है इसके बहुत तगड़े लेवल पे इस भाई, चीज के खिलाफ। बहुत तगड़े लेवल पे। अपने ये टाइगर कंजर्वेशन का ये आपका इंडिया गेट है ना, यहाँ पे वो बना है, और इसके सीधे सीधे जो चीफ हैं वो अपने मोदी साहब हैं, पीएम डायरेक्ट। और भाई बहुत अच्छी इन्होंने एक टाइगर पोचिंग करके, एंटी पोचिंग करके वो बनाई है कम्युनिटी, जिसमें हमारे सोल्जर्स को लिया गया है। तो बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रही है, तभी हमारे इंडिया में भी टाइगर की ग्रोथ देखिए आपने कितनी ज़्यादा हो गई। जितने भी टाइगर थे, एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, आपको पता है जो हम काउंटिंग गिनते हैं ना कि हमारे 5,000 टाइगर बचे हैं, 6,000 टाइगर बचे हैं, वो सिर्फ 55% है। ये ऑफिशियल्स भी मानते हैं इस बात को। हम 45% टाइगर को काउंट ही नहीं कर पाते। तो यानी कि बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है, अगर 10,000 टाइगर है तो 5,500 रिकॉर्ड में आते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय। मैं था घर वालों के साथ, मैं था, मामा थे, मम्मी थी। हमारा मन कर रहा चाउमीन खाएंगे, चाउमीन नूडल्स वूडल्स खाते हैं। तो हमने गाड़ी रेंट पे करी हुई थी। तो उधर ना एक जगह है, एक पहाड़ सा था ऐसा करके, तो गाड़ी ऐसे ले गए पहाड़ के पास, और मुझे हो गया उस टाइम फीवर। मेरी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि जब मैं ज़्यादा ठंडा या कुछ ऐसा करता हूँ मैं टॉन्सिल्स हो जाते, फिर हो जाता फीवर मुझे। गाड़ी लगाई वहाँ पे उन्होंने तो गाड़ी वहाँ पे लगाने के बाद तो उन्होंने, मैंने बोला कि चाउमीन लेने चले भाई हॉरर के मूड में जनता को मूड में आने दो। भाई चाउमीन लेने गए, ये बहुत सीरियस मुद्दा है पता है मैं भाई। क्यों हंस रहा हूँ? अभी भी मुझे पसीना आ रहा है ऊपर से नीचे तक, मेरी बैंड बज जाती है वो चीज सोच के। भाई अच्छे से बताओ, हंसो मत भाई, वरना हम डरेंगे नहीं। पहाड़ के साइड में गाड़ी लगाई, सारे मामा के बच्चे और जो थे वो सब गाड़ी में बैठे थे, मम्मी पापा वगैरह, बड़ी गाड़ी थी। तो हमने बोला कि यार खाने पीने का मन कर रहा है, चाउमीन ले आओ पैक करा के, और आपको जो खाना है खा लो, और मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे बैठा हूँ साइड में। शाम के 6-7 बजे हुए थे। वो कह रहे कि ठीक है तू सेफ है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ब्लूटूथ से कनेक्ट करा अपना फ़ोन और अपने हिंदी गाने सुनने शुरू कर। बुखार हो रहा है 100-101 हो रहा था, बॉडी गर्म हो रही थी। घर वाले गए यहाँ से निकल के मार्केट की तरफ लेने के लिए। तो भाई 15-20 मिनट हो गई, उन्होंने कहा था हम आ रहे हैं लेके, और कोई दिक्कत नहीं है तो वेट कर थोड़ी देर। तो भाई मैंने गाने की आवाज़ तेज़ कर ली फुल। तो मैं ऐसे बैठा हूँ ऐसे सीट पीछे करी, और पूरा अंधेरा, साइड में पहाड़, सामने 2-3 लोग दिख रहे हैं, पीछे 2-3 लोग दिख रहे हैं, पीछे की तरफ मार्केट थी। तो इधर ना साइड मिरर में मैंने देखा कि कहाँ आ रहे हैं, कितनी देर हो गई, आ क्यों नहीं रहे। साइड मिरर में देखा वो आ रहे हैं, घर वाले आ रहे हैं। तो मम्मी पापा मामा के बच्चे सारे, और मामा का बच्चा है एक लड़का है, उनके हाथ में, उसके हाथ में थे एक, देखो मेरी आवाज़ भी काँप रही है, बात बता दो, मेरी फट जाती है भाई, ये बता दो है। तो उसके हाथ में थी पन्नी। तो मुझे लगा कि भाई चाउमीन पैक करा के ला रहे हैं, ऐसे पन्नी वन्नी में होगी, वहाँ आ रहे हैं यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ कम कर देते, तो कहेंगे इतनी तेज क्यों गाने बजा रखे, तबीयत खराब है तेरी, आवाज़ कम करी, ऐसे लेट गया पीछे को, आंखें बंद कर ली, थोड़ी आंखें खोली, कहाँ गए यार, शीशे में गायब है, क्या हो गए, तेरा वहम होगा ये, चलो कोई नहीं। उसके बाद दोबारा मैंने गाने चला दिए, मैं चलो पहली बार ही वहम होगा, उस टाइम दिमाग में नहीं आया था उल्टा सीधा कुछ, वहम होगा, तबीयत खराब है तेरी। दोबारा फिर मैंने देखा शीशे में, दोबारा सेम उसी एंगल में, उसी पोर्शन में सारे खड़े हैं, कि मतलब इधर मामा, इधर बीच में बच्चे, इधर मम्मी, और वैसे सेम चलते आ रहे हैं। मंगाया अभी तो ये चीज़ देखी थी, और फिर से दोबारा ये चीज़, वो फिर ऐसे ही आ रहे हैं। मैं चला आ रहे हैं, अब तो आ गए। जब तक मुझे कुछ शक नहीं होता उल्टे सीधा, फिर मैंने आवाज़ मंदी करी, और फिर ऐसे, और फिर देखा भाई फिर गायब यार। दूसरी बारी वो सारे आ रहे हैं सेम उन्हीं कपड़ों में, और फिर वो दोबारा गायब हो गए। उस टाइम ना मेरी ऐसी हो गई, हलक सूख गया हो कि बार बार मैं घर वालों को देख रहा हूँ आते हुए गाड़ी के पास तक, और वो गाड़ी से गायब हो रहा है। फिर मेरी दिल की धड़कन बढ़ी, मुझे लगा है क्या हो रहा है, क्या समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा 2-2 बारी आके घर वाले दिखे, गायब हो रहे हैं, मेरे पसीना आ गए पूरे शरीर में, क्या हो क्या गया। ऊपर से पहाड़ साइड में, मैं बैठा भाई बैठा,
हल्की सी आवाज़ धीरे करी। इस बार इतनी भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं आवाज़ ही तेज़ कर दूं गाने की, क्योंकि मैं इतना हिल गया अंदर से कि भाई कैसे गायब हो सकता है। फिर देखा साइड में, सेम उसी एंगल में, फिर घर वाले आ रहे तीसरी बार, और तीसरी बार मेरा ऐसा था अब तो मैं यही अब देखता मैं रहूंगा। नजर नहीं हाँ। हटाऊंगा, अब मैं शीशे की तरफ देखता रहूंगा, अब मैं देखूं ये गायब कैसे होते हैं। भाई मैं डर रहा था कि ये गायब हुए तो कैसा फील होगा, गायब ना हुए तो कैसा फील होगा। भाई आए जाने पास आ रहे गाड़ी के पास आ रहे गाड़ी, वो पन्नी हाथ में चाउमीन की झूल रही है ऐसे ही। वो भाई दिल की धड़कन बढ़े जा रही है, पास 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 पास। आ गए गेट के पास। शिवम तुझे इतनी देर हो गई, तो इंतजार करते है, खाना वाना भूख लग रही होगी। ऐसे देख रहा है क्या हो गया, ठीक है सब सही हो? हाँ क्या हो गया, हम तो ठीक है, वेट कर रहा था क्या? वहाँ मम्मी वो थे असली वैसे, मैंने उन्होंने टच वच करा, ठीक हो गया। वो मम्मी ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, और मारा पापा ने रैपट, चल झूठा कुछ नहीं होता। पर भाई तीसरी बारी में सच था वो, पर मुझे समझ नहीं आता आज तक कि 2 बारी से दिख रहे घर वाले आते हुए, वो कैसे गायब हो सकता है कोई इंसान। भाई तुम सो वो तो नहीं रहते क्या भाई, तुम सपना अपना देख रहे हो, सो वो रहे हो। यही बोलते हैं सब कि तुझे बुखार हो रहा था, तुझे सपना दिख रहा था, क्योंकि ये बात बिल्कुल यकीन करने भाई, वाली अब नहीं तुम है। भाई थे भी तो लेकिन अकेले। एक बारी को कह सकते हैं कि भाई कसम खा हो के कह सकता है। सकता हूँ कि ये बात बिल्कुल सच है यार, बिल्कुल सच। और भाई 2-3 वही है। चीजें और हुई यार इंडिया में। इन भूतों से नाता है मेरा पुराना ही। कहाँ हुआ ये मेरे घर में रेनोवेशन हो रही थी, तो मैं गया हुआ था थाईलैंड, वो 2014 की बात, मतलब जाने वाला था 4-5 दिन पहले। मेरे पापा जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, तो वो पापा गए होते ड्यूटी पे, तो रात की ड्यूटी लगी हुई थी पापा की, तो उस टाइम क्राइम ब्रांच में है पापा, ठीक है। तो मम्मी और मैं थे सिर्फ, तो 2 बार ही हुई ये चीज लगातार, एक दिन के बाद दूसरे दिन ये चीज हुई। पहले ना एक 5C फोन आता था ब्लू कलर का, एप्पल का, मतलब ब्लू रेड वाइट बहुत सारे कलर के आते थे, तो वो था मेरे पास, पहला फोन था मेरा एप्पल का, तो मैंने लिया भाई। मैं फोन चलाता, रात के 2 बजे हुए थे, और मम्मी और मैं ऐसे एक बेड पे सो रहे हैं साइड में, तो रात के 2 बजे हुए, फोन में थी 1% बैटरी। मैंने सोचा ये फोन ऑफ तो होने वाला ही है, मैं इसको खुद ही पहले ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि भाई क्यों फिर वो खुद से ऑफ होगा, मैं पहले कर देता हूँ, नया नया फोन लिया था, कभी खराब खरूब हो जाए एकदम से होता हो। तो भाई ऐसे रख दिया मैंने सामने टेबल पे रखा, तो करेक्ट 2 बजे बाहर से ना पहले कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। रेनोवेशन हो रहा था, बाहर पूरा टूटा फूटा पड़ा था हमारे घर के बाहर, कुत्तों के भौंकने की आवाज, एरिया कौन सा है, एरिया बताना एक बार। करगडुमा दिल्ली में, कुत्तों के भौंकने की आवाज आई बहुत ज्यादा। मैं क्या सिस्टम भौंके जा रहे हैं। उसके बाद स्विच ऑफ फोन में से इतनी तेज लड़की के चिल्लाने की आवाज आई, भगवान कसम, इतनी तेज, रात के 2 बजे इतनी तेज लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। क्या आवाज थी? जैसे लड़की चिल्लाती है हॉरर मूवी में, नहीं चिल्लाती जैसे, हाँ वही। भाई मैं ऐसे खड़ा होके बैठ गया, मेरी मम्मी भी खड़े होके बैठ गई। अब ये तो नहीं था मुझे भ्रम है सिर्फ, मेरी मम्मी भी खड़े होके बैठ गई, और मेरी इतनी ऐसा हो रहा हाथ ऐसे कि मैं अपने खुद के फोन को भी टच कर लूं ऐसे, मतलब मैं उसे टच ही नहीं कर पाया भाई, वो ऐसे धरा। उसके बाद मम्मी क्या है ये, मम्मी कह रही कुछ नहीं, सो जा, कुछ नहीं होता। मम्मी ने सुला दी, वो आवाज बंद हो गई, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे मैं फोन चला रहा, सेम उसी टाइम पे पापा आए हुए थे, पापा लेट आए, पापा अंदर वाले रूम में थे, तो हमारे ना रूम के सामने से टाइल्स लगी हुई थी, टाइल्स में ना जो लगवा लेते ना आधी दीवारों पे, तो सेम करेक्ट 2 बजे हुए। मेरे दिमाग में कल वाली बात चल रही, मैंने सोचा साले को फिर से फोन को रख दूं, कभी कुछ पंगा हो जाए इस फोन में, 2 बजे दिमाग घूम रहा था। तो उसके बाद टाइल्स में ना पीछे की शेडो दिखाई देती है, बीच में थी लॉबी टाइप, वहां पे रखी हुई थी वॉशिंग मशीन, टाइल्स में दिखाई दे रही थी। ऐसे मैं सामने हूँ, मेरे सामने टाइल्स है, मेरे पीछे यहाँ पे है वॉशिंग मशीन और लॉबी, टाइल्स में मुझे वो दिखाई दे रही है वॉशिंग मशीन। मैं उसकी तरफ देखे जा रहा हूँ, ऐसे पड़ा था, नींद नहीं आ रही थी, मैं ऐसे देख रहा हूँ, नींद, कुछ सोच रहा हूँ, लंबी सोच में हूँ, वॉशिंग मशीन पर नजर है। ऐसे ही होता है ना, कुछ और सोच रहे होते हैं, नजर कहीं और होती है और आंखों से ऐसे ही हो जाता है, देखे जा रहा। तो उसके बाद करेक्ट 2 बजे मुझे दिखाई दिया वॉशिंग मशीन के नीचे की तरफ इतनी लंबी लौ जल रही है, आग जल रही है नीचे। मोतरी ये क्या है? करेक्ट 2 बजे उस दिन ही सेम ये सीन हुआ, ऐसे देख रहा। उसी टाइम मेरे पापा उठे, बीच में पापा उठते हैं रात को, पानी पीना, दूध पीना। मेरे पापा रात को ही खावे पीवे, 2-3 बजे उठ गए हैं, दूध पियेंगे बस हो जाए। देखा पापा उठे, पापा जैसे वॉशिंग मशीन की तरफ आए, वो आग खत्म यार। अगले दिन मैंने घर वालों को बताया, नु कह रहे तू तो पागल है,
तो जब तुम रिफ्लेक्शन में देख रहे हो, रिफ्लेक्शन में देख रहा मुझे तुमने आग- पीछे मुड़ के नहीं देखा? भाई फट जाती है यार उस भाई टाइम। कैसे देख लेगा भाई आदमी? ऐसा लगे कि पीछे कुछ छला हुआ है या कुछ ऐसी चीज है और पीछे देखूं मैं उसके चंगुल में आ जाऊं या कुछ मेरे साथ बुरा हो जाए, वो चीज मुझे अट्रैक्ट कहते करती हैं ना है। पीछे मुड़ के पीछे देखना मुड़ भी के नहीं चाहिए। देखना चाहिए। मैं क्या पता फोन टच करता कुछ हो जाता, मैं पीछे आग में देखता कुछ हो जाता। यार होती हैं चीजें और मुझे लगा ये चीज। और भाई मैं- तुम्हारे साथ हम जाएं या ना जाएं किसी ट्रिप? चलो एक और एक्सपीरियंस करेंगे। भाई यार भाई मलेशिया नहीं जाएंगे, कड़गड़ू में आप प्यार से बुलाओ तभी आएंगे। दिन के टाइम 2 बजे से पहले घर वापस। मेरी मौसी को ना बचपन से एक ही सपना आता था कि मैं डूब रही हूँ एक जगह पानी में, समुंदर में, और वो जगह दिखाई देती थी। और अब वो जब 50, 51, 52 साल की हुई, वो घूमने गई केरला में एक जगह, सेम उनकी आंखों के आगे वो जगह थी भाई जो उनके सपने में उन्हें वो दिखाई देती थी। मतलब डेली उन्हें वो सपना आता था बचपन से, और नानी भी कहती थी कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आ रहा होगा। हमेशा हमेशा मतलब हफ्ते में 2-3 बार ही आना, और सामने वो उस जगह पहुंच गई, ये तो वही मेरे सपने वाली जगह है। और वहां जाते ही उस ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया यहाँ पे सुनामी आई थी या कुछ बहुत बड़ा कुछ हुआ था प्रकोप, जिसकी वजह से सारे लोग मर गए थे जिंदा पानी के अंदर आके। तो मे बी वो सपना वही हो भाई, लोकेशन सेम वही, तो मेरे होती है भाई ये चीजें होती है भाई यार आपका तो मैं अलग तो ही यकीन ही नहीं नाता करता है था। भूतों से कुछ। मैं नहीं करता था यकीन। अब भाई मैं अकेला रहता हूँ, अकेला सोता हूँ, बताओ भाई अभी हम बजरंग बली साथ में ना, जय श्री राम, तो कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है भाई। जितना फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। सोचते उतना हावी हो जाती है चीजें हमारी सिर पे। वापस आ जाते हैं हम आ जाओ जी वियतनाम थाईलैंड में, हम भूतों ने वियत- पकड़ लिया था हम थाईलैंड में, वापस आ वियतनाम जाओ। पे थे, वियतनाम पे को क्लोज करके अगली उस पे भाई चले अभी ना आप रिसेंटली गए थे टर्की। हाँ मैं टर्की गया था भाई। टर्की की बातें टर्की, करते हैं। तुर्की। वियतनाम क्लोज कर लेते हैं भाई कि कर दो। ओवरऑल हम दनंग आपने बताया था, हाँ जी, दनंग और होयन। तो वहाँ कितना खर्चा आ जाता है भाई रहने वहने में? भाई वहाँ पे इतना ही खर्चा है जितना अपने दिल्ली में हो रहा है या कहीं इंडिया में हो रहा है खाने पीने का। बस इंडियन रेस्टोरेंट आपको सारी जगह बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा, बल्कि सारी चीजें और सारी चीजें सेम है। टैक्स भाई की आपने सारी- कभी कोई अलग चीज खा ली हो, ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे? हाँ क्योंकि यार अलग ही एक बार ही food हुआ मिलता था है। मेरे क्या? साथ ऐसा, थाईलैंड में हुआ था। मुझे बहुत तेज भूख लग रही यार, कहाँ कहाँ खाना, तो दिखी सैंडविच एक दुकान पे। मैं वाओ सैंडविच वेज, तो उन्हें सालों को इंग्लिश आती नहीं हुआ, नहीं वो सवा दिखा, और ये 2-3 चीजें हमें पता थी थाईलैंड की, ना उन्हें अच्छे से इंग्लिश आती। तो मैंने देखा लाल से रंग का कुछ है, वहाँ गाजर दिख रही है, मजा आ जाएगा। खा के सैंडविच मिल गई वेज वाली। भाई मैंने खाया, गाजर खिचड़ी लंबी, मैंने सुअर खा लिया। भाई वो मेरे साथ में दोस्त ने बताया पोर के भाई मैंने थूका, फिर भाई इतना दिमाग खराब हुआ ना अंदर। भाई जब वो आप खाने के लिए यहाँ तक आए तो बदबू ना आई था ना उससे। भाई आई नहीं यार, भाई उन्होंने कुछ स्पाइसेस ऐसे डाले होंगे ना, नहीं पता चला होगा। स्पाइसेस तो यूज ही नहीं करते, पता नहीं, बस व्हाइट ब्रेड थी और बीच में मेयोनीज और वो पत्ता गोभी टाइप थी और वो लाल कलर की लेयर। मैंने आज तक इंडिया में वही गाजर वाली सैंडविच देखी, मैं सुअर खाया नहीं था, थूक दिया था। सुअर की पसली चबा ली तो मैंने कोई। पसली भाई यार, चबाली थी। बताओ यार। भाई जी हमने थाईलैंड कवर कर लिया और हमने वियतनाम कवर कर लिया, अब हम आ जाते हैं मसूरी भी कर लिया हमने भाई का, एक मसूरी भी कवर हो गया, दिल्ली भी कवर हो गया। पैरानॉर्मल भी कवर हो गया। अब ट्रैवलिंग पे वापस आते हैं और अब हम बात करते हैं, आप मलेशिया और सिंगापुर भी गए हो, हाँ जी। उसके बारे में जरा कुछ बताओ। मैं सबसे पहले सिंगापुर घूमने गया था, मेरे मामा वहाँ पे रहते हैं, वो वर्क करते हैं कंपनी में, तो उनसे मिलना भी बहाना था, तो मैंने वहाँ का ब्लॉग भी डाला था और साथ में मुझे घूमना भी था। पर जब वहाँ पे वहाँ पे जाके पता लगा कितनी ज़्यादा महंगाई है, जब जाके लगा कि भाई जितना हम यहाँ कमा के सोचते हैं कितना पैसा है, और वहाँ पे जाके वो 10 रुपये जब जेब में होते हैं, वहाँ जाते वो 1 या 2 हो जाता है, तो ऐसा लगता है वाह यार, मतलब कि हमें भी लाइफ में मेहनत करनी चाहिए, और यार इतना ज़्यादा महंगा भी हो सकता है क्या। तो मामा ने हमें वहाँ पे खाना खिलाया था इंडियन रेस्टोरेंट में, और शाही पनीर, दाल मखनी, 3-4 बटर नान थे, एक पेप्सी ले ली होगी, 8,000 रुपये का बिल बना था। पूरा तेरी। यहाँ पे तो यार 1,000 रुपये में निमट जाए मामला, और वहाँ पे इतना महंगा। तो वहाँ पे हम कुछ दिन रुके थे, मामा के बदौलत थोड़े दिन रह पाए, थोड़े दिन अपने बदौलत रह पाए, भाई भी था साथ में, इधर उधर घूमे, फोटो शोटो करी। उसके बाद सिंगापुर बहुत ज़्यादा महंगा था, फ्लाइट इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी, और हम वीज़ा लगवाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, ITR देनी पड़ती है, उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है 6 महीने की, और उसमें भी आपका अच्छा बैलेंस होना चाहिए, 3-4 लाख रुपए पड़े होने चाहिए जब भी वीज़ा मिलता है। 2 साल का वीज़ा मिला हुआ है, मतलब मैं कभी भी जा सकता हूँ, मल्टीपल एंट्री वाला। और उसके बाद हमने सोचा कि हम इतने ज़्यादा बोर हो गए कि भाई मज़ा नहीं आ रहा सिंगापुर में। भाई मतलब जैसे थाईलैंड और वियतनाम से कंपेयर करें तो सिंगापुर में पार्टीज कम है, हैपनिंग कम है, या क्या सीन है? यार पार्टीज
तो देखो होती है सारी जगह, बस ये है कि अपनी जेब पे ज्यादा जोड़ना पड़े। एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा, हाँ महंगा है, और ढूंढने में भी थोड़ा मुश्किल है, इतना चिल माहौल नहीं है। उसके बाद हम सिंगापुर से गए मलेशिया, बस के जरिए गए हम, और बस का टिकट था 2-3 हज़ार रुपए की बस थी वो, सिंगापुर से मलेशिया, दूसरे बॉर्डर क्रॉस करा हमने, और पहले ही हमने वीज़ा ले रखा था ऑलरेडी, और वहाँ पे जाके दिक्कत भी हो गई थी थोड़ा, हमारा बस भी छोड़ के चली गई थी, दूसरी बस पकड़ी तो वहाँ 7-8 घंटे लेट हुए। पर मलेशिया की पुलिस बड़ी अच्छी है, हेल्प करी उन्होंने, हमें देश तक पहुँचाया वहाँ तक। उसके बाद मलेशिया गए, मलेशिया में हम गए बुकिट बंटांग करके एक जगह है, नाम भी था अजीब अजीब से हैं इनके, वहाँ पे घूमे, वहाँ पे ठीक था, अच्छा था। पर उसके बाद हम लंकावी गए, पेनांग गए, वहाँ पे 2 जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे गोवा वाला माहौल है, बीचीज है वहाँ पे, बीचीज तो वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे पार्टी वाला सीन था, घूमना फिरना था। और मलेशिया इतना एक्सपेंसिव नहीं है एक्सपेंसिव, थाईलैंड और वियतनाम से एक्सपेंसिव है, पर सिंगापुर जितना एक्सपेंसिव नहीं है। बट मज़ा आया वहाँ पे, घूमे फिरे। और लोगों की बात करें तो थोड़े से खूसट हल्के से, मतलब वियतनाम के सबसे ज़्यादा प्यारे लोग लगे यार, उसके बाद थाईलैंड के लगे, उसके बाद सिंगापुर और मलेशिया के लगे लोग। भाई खूसट किस सेंस में कह रहे हो, थोड़ा बताओ। रूड है, बातचीत करो भैया, यहाँ का रास्ता क्या है, ये खाने की चीज़ क्या है, नहीं, मतलब हमेशा नाक पे वो नहीं होता गुस्सा सा चढ़ा, नक चढ़े से लोग। हमसे मत पूछो। इंग्लिश तो बोलते ही नहीं वैसे वो ज्यादातर, हाँ या इंग्लिश सिंगापुर में बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं सिंगापुर में, मलेशिया में थोड़ी कम थी क्वांटिटी। मलेशिया बड़ा देश लगा, सिंगापुर तो छोटा देश है बहुत ज्यादा, पर मलेशिया में मजा आया घूमने में। पर सिंगापुर आपने पार्टी करी कोई? पार्टी हाँ करी थी, पिनांग में और लंकावी में तो करी वो थी। कैसी वहाँ थी पार्टी। बताओ थोड़ा यार पार्टी वहाँ पे करी, और वहाँ पे ना जान बचानी भारी हो गई थी। मुझे एक चीज याद आई कि वहाँ पे मैंने ये चीज देखा कि हम इंडिया में ऐसा होता है, क्लब में आप जाते हो कि लड़के ज्यादातर सोचते हैं कि लड़कियों से बात हो जाए, सेटिंग वेटिंग थोड़ी सी चीज हो जाए। वहाँ पे यार उल्टा चीज हो रही है। मैं और मेरा भाई था, और वहाँ पे लड़कियां थी, और वो मतलब वो थी दूसरी कंट्री की, नीदरलैंड की लड़कियां थी, वो नीदरलैंड देश की थी। तो उन्होंने बोला यार तुम्हारी अच्छी हाइट है, और उस टाइम जिम विम भी जा रहा था, बॉडी भी बढ़िया है, और ऐसे डांस वांस करोगे हमारे साथ? मैं बढ़िया डांस कर रहा था अपने स्टाइल में भाई के साथ, कर लेंगे जी, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, डांस कर लो, आप अच्छे स्टेप्स कर रहे हो, मैं भी सिखा लो। थोड़ी देर में वो बोलती कि लेट्स गो टू माय प्लेस एंड हैव सम फन एंड चिल। मगर फन चिल भाई से पूछा ये हो क्या हो? वो कह रहा भाई जी वो वाली बात कर रही है। मगर यार अब मगर थोड़ा सा डांस क्या कर लिया, उंगली पकड़ाई, पहुंचा पकड़ लिया। मगर जी हम ऐसे है नहीं जी यार, सॉरी माफ करो। तो फिर पतली गली से निकल लिया। मतलब ये चीजें होती है। तो पर वो जनरल लड़कियां थी या हुकर टाइप थी? पता नहीं लगा यार, मतलब कि वो वैसी वाला मैटर था या कुछ वैसा था, क्या पता कि डांस। तो बेसिकली वहाँ पे लड़कियां आपको अप्रोच करती हैं अगर आप पार्टी कर रहे हो, तो अगर आप पसंद आ रहे हो उनको? हाँ मतलब जहाँ पे ज्यादा टूरिस्ट कंट्री होती है, क्योंकि मलेशिया में मुस्लिम्स बहुत ज्यादा है, मुस्लिम कल्चर है बहुत ज्यादा, तो वहाँ पे स्मोकिंग अल्कोहल ज्यादातर लड़के लड़कियां अवॉइड ही करते हैं। पर जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं घूमने, तो वो तो खुले दिमाग के यूरोप से जो आएंगे, जो उनका मन करेगा, सिगरेट भी, शराब भी, वो सब चीज़। तो बेसिकली इंडिया में तो ये होता नहीं कि लड़कियां आगे से अप्रोच करें। अगर आप बाहर जा रहे हो, सिंगापुर जा रहे हो, तो आपको लड़कियां अप्रोच करें, आपको सिंगापुर नहीं है, हम मलेशिया देखिए, हम क्लब गए थे लास्ट टाइम, होती हैं चीजें। हो सकता है हमारे फॉलोअर्स हैं, इस चीज की वजह से भी कोई हमसे लड़कियां अट्रैक्ट। या फिर भाई आप शिवम मलिक को, आपको ज्यादा कर रही है लड़कियां अट्रैक्ट? नहीं आप कर भी रही यार, आपको आपका भी बड़ा रुख। नहीं भाई आपका अलग ही है। अरे भाई जी रहने दो यार। जो मामला रियल हिट वाले भाइयों का, वो गरीब आदमी का काम है। भाई जी ने 7-8 साल से रूल कर रखा पूरे YouTube। अरे यहाँ बैठने के लिए जनता तड़पती है, वो तो हमारे भाग खुल गए। यार भाइयों के ऐसे मत बोलो यार, तुम भाई हो यार। और अब तो रिश्ता पक्का है, जब तक मरेंगे। यही कह रहे, अब लड़की ढूंढ दो भाई के लिए यार, मैं बहुत परेशान हूँ यार। भाई से वर्षा। और भाई सच बताओ, मेरे सारे भाई परेशान है एक अच्छी लड़की की तलाश में। भाई लड़की फेम के लिए दरअसल ज्यादा टकराती है। हाँ आजकल यार ऐसा हो रहा है कि हम किसी से बात करने जाएं, ओ माय गॉड आपके इतने ज्यादा मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मेरे साथ एक स्टोरी डाल दो। हाँ स्टोरी डाल दो, हमें फॉलो बैक कर या लो। शादी करूंगी सीधा। हाँ यार वो इस वजह से शादी कर रहे हैं, वो तो स्कैम है भाई, रैकेट है। मैं कैसे
कैसे पता लगेगा कौन क्या चीज भाई है? ये तो हमने भी एक्सपीरियंस कर लिया। एक बार हम बाहर गए घूमने, लड़की भाव नहीं दे रही, ठीक है। हाँ। लड़के को मालूम पड़ गया कि मैं यूट्यूबर हूँ, तो उसने आके उस लड़की को बताया, तो लड़की सेल्फी ले रही है, कोई गोरी, बताओ। बस मालूम पड़ गया यूट्यूबर है। भाई अब मतलब ये तो हमारे लिए अच्छाई भी है बुराई भी है। अब हम अपने रिश्ता कैसे ढूंढे, बहू कैसे भाई ढूंढेंगे? वो मुश्किल है, वो मुश्किल है, वो घर वाले ही ला सके। घर वो वालों को लगे। लाने देते हो, एक संस्कारी बढ़िया घर की लड़की लाएंगे, अच्छे परिवार की। भाई हम टॉपिक से बहुत ज्यादा भटक गए। भटक गए थोड़ा। कमिंग बैक टू हमने कवर कर लिया थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया और सिंगापुर। मलेशिया का क्लोजर दे दो आप एक, कि मलेशिया में कौन कौन सी जगह लोग हो जिनको जाना है। लेकिन मलेशिया में कंफ्यूजन होगी ना, आप सिंगापुर की पार्टी की बात वो कर रहे थे। मलेशिया की पार्टी। मैं सिंगापुर में ज्यादा दिन नहीं रुका, पर भाई इस लेकिन वजह से इसने नहीं रुका सिंगापुर क्योंकि पूछा। वो इसने सिंगापुर पूछा, आपने पार्टी बता दी मलेशिया की। है। हाँ सिंगापुर में तो भाई मैंने पार्टी नहीं करी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, इतना ज्यादा वक्त भी नहीं था मेरे पास, और मामा के साथ मैं रह रहा था। बाकी मेरा मूड हुआ कि कहीं और पार्टी करते हैं, तो मलेशिया गए, हमने वहां पे पार्टी करी थी। भाई मलेशिया की कोई बढ़िया बढ़िया जगह बताओ जहाँ पे जाना ही जाना चाहिए और जहाँ पे बजट थोड़ा कम लगे, थोड़ा बताओ। मलेशिया में ज़्यादा खर्चा नहीं है, सिंगापुर में ज़्यादा खर्चा है, जैसे मैंने आपको बताया। तो मलेशिया में ज़्यादातर फैमिली के लिए ठीक है जाना, और वहाँ पे खर्चा भी कम ही होगा। और अच्छी जगहें अगर आप जाना चाहते हो तो बुकिट बंटांग करके जगह है, जहाँ पे है टावर्स है दो, यार मैं नाम भूल गया उन टावर। ट्विन टावर्स। हाँ हाँ, ट्विन टावर्स। आप गए हो? ट्विन टावर तो यही है नोएडा में जो भस्म हुए। ये तो उनकी बात कर रहा है। वहाँ भी है ट्विन टावर। हाँ वहाँ वहाँ भी है। ट्विन टावर्स। मेरी है फोटो। अच्छा वहां भी है। वहाँ के नाम पे ही तो यहाँ कॉपी हुआ। और भाई वहाँ लंकावी है और पिनांग है, वो वहाँ से फ्लाइट लेके जाना पड़ता है, 1,500 की फ्लाइट है बुकिट बिंटांग से। तो वहाँ पे जाओ, और बढ़िया है यार, वहाँ पे सीनरी अच्छी है, फोटोज अच्छी आएंगी, लोग अच्छे हैं, बढ़िया है, खाना पीना है, सब है। ज़्यादा सी फूड ज़्यादा है। अब नॉन वेजिटेरियन हो तो मज़े आने वाले हैं आपके, वरना थोड़ा फिर इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने पड़ेंगे। तो ये दो जगह जाइए, अच्छा है फैमिली के हिसाब से भी, और खर्चा भी कम होगा। भाई अब आ जाते हैं टर्की पे, जो आप रिसेंटली आपने विजिट किया है, वो बताओ कैसा है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि बहुत प्यारी जगह है और पार्टीज के लिए बहुत बढ़िया है। तो मैं चाहता हूँ आप पर्सनली गए हो तो वो बताओ कैसा एक्सपीरियंस। कितना बजट से लेके हर चीज एक्सप्लेन करो यार। टर्की में प्रोज और कॉन्स बताता हूँ मैं जाने के। मैं ना 20 दिन का प्लान करके गया था, अगर मैं 12-13 दिन में वापस भाग आया अपनी टिकट करा के, तो मुझे थोड़ी मजे नहीं आए वहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत जब मैं वहाँ पे गया, एक तो भाई बहुत ज़्यादा महंगा, टिकट से शुरुआत कर लेते हैं। 70-60 हज़ार की टिकट हुई थी, 22,000 रुपये का वीज़ा हुआ था, स्पेशली इंडियंस के लिए टर्की वालों ने 22,000 का वीज़ा करा हुआ है। भाई इतनी, अभी वहाँ पे कुछ अर्थक्वेक वगैरह आया था, कितनी मोदी जी ने वो भी भेजी थी, वहाँ पे हेल्प भेजी थी, उसके बाद भी थोड़ा सा तो रहम खाते कुछ, मतलब करते हमारे रिलेशन अच्छे। फिर भी बड़ा रखा है। हाँ यार 22,000, और अगर आपके पास यूके का, यूरोप का, लंदन का वीज़ा है तो आपके लिए 3-4 हज़ार होगा। प्रॉपर इंडियन का वीज़ा है, मतलब आप कहीं इधर उधर नहीं घूम के आए, तो आपके लिए 22,000 रुपये होगा। तो ये 80,000 रुपये का तो खर्चा ही हो गया था मेरा ऑलरेडी।